कभी सोचकर देखा है कि हमारी पूरी डिजिटल दुनिया, मतलब हमारे फोन, कंप्यूटर, सब कुछ एक ऐसे मटेरियल पर टिका है जो न तो बिजली को आसानी से गुजरने देता है और न ही उसे पूरी तरह रोकता है। जी हाँ, वो इन दोनों के बिल्कुल बीच में कहीं है। तो आज हम इसी बीच की शक्ति के राज को खोलने वाले हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मटेरियल्स को बिजली के लिहाज से कैसे बांटा जाता है। फिर हम सेमीकंडक्टर्स और उनमें की जाने वाली मिलावट यानी डोपिंग को जानेंगे। उसके बाद पीएन जंक्शन के जादू को देखेंगे, ट्रांजिस्टर की क्रांतिकारी कहानी सुनेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब मिलकर हमारी डिजिटल दुनिया के लिए फैसले कैसे लेते हैं। तो इस कहानी का पहला पड़ाव है मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन, मतलब कौन सा पदार्थ बिजली के साथ कैसा बर्ताव करता है। देखिए, हमारे आसपास मोटे तौर पर दो तरह की चीजें हैं। एक है कंडक्टर्स यानी चालक, जैसे तांबा या लोहा, इनमें करंट बड़े आराम से बहता है। और दूसरी तरफ हैं इंसुलेटर्स यानी अचालक, जैसे लकड़ी या प्लास्टिक, जो करंट को बिल्कुल भी आगे नहीं जाने देते। तो एक हो गया हमेशा ऑन और दूसरा हो गया हमेशा। पर यहीं एक बड़ा सवाल उठता है। अगर हमें एक ऐसा स्विच चाहिए जिसे हम अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ कर सकें, मतलब करंट के बहाव पर पूरा कंट्रोल चाहिए, तो क्या करें? हमें इन दोनों के बीच की कोई चीज चाहिए होगी, है ना? और इसी सवाल का जवाब है सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे मटेरियल, जिनकी खासियत इन दोनों के ठीक बीच में होती है। यही वो जादुई चीज है जिसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से बदलकर बिजली के बहाव को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक शुद्ध यानी प्योर सेमीकंडक्टर अपने आप में कुछ खास काम का नहीं होता। उसकी असली ताकत तो तब बाहर आती है जब हम उसमें कुछ मिलाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी रेसिपी में हम एक खास मसाला मिलाते हैं ताकि उसका स्वाद पूरी तरह बदल जाए। ठीक वैसे ही हम प्योर सिलिकॉन में जानबूझकर बहुत थोड़ी मात्रा में कोई दूसरा एलिमेंट मिलाते हैं, जिससे उसका पूरा इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर ही बदल जाता है। इस डोपिंग से हमें दो अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर मिलते हैं। जब बोरॉन जैसी मिलावट की जाती है तो बनता है पी टाइप, जिसमें पॉजिटिव चार्ज यानी होल्स ज्यादा होते हैं। और जब आर्सेनिक जैसी मिलावट की जाती है तो बनता है एन टाइप, जिसमें नेगेटिव चार्ज यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भरमार होती है। अच्छा, तो अब हमारे पास ये दो अलग अलग फ्लेवर के मटेरियल हैं। अब देखते हैं कि जब इन दोनों को एक साथ जोड़ा जाता है तो क्या कमाल होता है। जैसे ही एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ा जाता है तो उनके जंक्शन पर, मतलब जहां वो मिलते हैं, एक हलचल शुरू हो जाती है। एन साइड के इलेक्ट्रॉन पी साइड के होल्स की तरफ भागते हैं और एक दूसरे से मिलकर खत्म हो जाते हैं। इससे बीच में एक ऐसी लेयर बन जाती है जहां कोई चार्ज नहीं होता। इसे कहते हैं डिप्लीशन लेयर। और ये लेयर एक दीवार की तरह काम करती है। और बस ये जो सिंपल सा कॉम्बिनेशन बना है ना, यही है एक डायोड। इसे आप बिजली के लिए एक वन वे गेट समझ सकते हैं। ये करंट को सिर्फ एक दिशा में जाने की इजाजत देता है और अगर करंट उल्टी दिशा से आने की कोशिश करे तो दरवाजा बंद कर लेता है। अब इस वन वे गेट का फायदा क्या है? बहुत बड़ा फायदा है। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी होती है, जो लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। लेकिन हमारे फोन, लैपटॉप को चाहिए डायरेक्ट करंट यानी डीसी, जो सिर्फ एक दिशा में बहे। तो ये डायोड ही उस एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। अब हम एक लेवल और ऊपर चलते हैं। सोचिए क्या होगा अगर हम ऐसे वन वे गेट्स को मिलाकर एक और भी ज्यादा पावरफुल डिवाइस बना लें। और यहीं से कहानी शुरू होती है ट्रांजिस्टर की, वो आविष्कार जिसने सच में इलेक्ट्रॉनिक युग की शुरुआत की। ये एक कमाल का डिवाइस है जो दो काम कर सकता है। ये एक छोटे से सिग्नल को एम्प्लीफाई करके बड़ा कर सकता है और ये एक बहुत तेज इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह भी काम कर सकता है। इसकी खोज 1948 में हुई थी और ये इतनी बड़ी खोज थी कि इसके बनाने वालों को 1956 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला। इसने बड़े बड़े और भारी भरकम वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर ये ट्रांजिस्टर है क्या? असल में ये दो पीएन जंक्शन हैं जिन्हें पीठ से पीठ सटाकर रखा गया हो, एक सैंडविच की तरह। जैसा कि देखा जा सकता है, दो मेन टाइप हैं, पीएनपी और एनपीएन। एक में एन टाइप की पतली लेयर दो पी टाइप लेयर्स के बीच में है और दूसरे में पी टाइप की लेयर दो एन टाइप लेयर्स के बीच में। अब तक हमने जाना कि ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम कर सकता है,
तो अब देखते हैं कि ये छोटा सा स्विच कैसे पूरी डिजिटल दुनिया और कंप्यूटिंग की नींव बनता है। इन्हीं ट्रांजिस्टर्स को स्विच की तरह इस्तेमाल करके हम बनाते हैं लॉजिक गेट्स। आप इन्हें डिजिटल दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर फैसले लेने वाले छोटे छोटे सर्किट समझ सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल नियमों के आधार पर हाँ या ना में जवाब देते हैं। जैसे ये है OR गेट। इसका नियम बहुत आसान है। अगर इनपुट A ऑन है या फिर इनपुट B ऑन है तो आउटपुट ऑन हो जाएगा। बस कोई एक भी ऑन होना चाहिए। फिर आता है AND गेट। ये थोड़ा सख्त है। इसका कहना है कि आउटपुट तभी ऑन होगा जब इनपुट A और इनपुट B दोनों एक ही समय पर ऑन हों। और आखिर में सबसे सिंपल NOT गेट। इसका काम बस उल्टा करना है। अगर इनपुट ऑन है तो ये आउटपुट को ऑफ कर देगा और अगर इनपुट ऑफ है तो आउटपुट ऑन हो जाएगा। अब जो बात हैरान करती है वो ये है कि हमारे फ़ोन और कंप्यूटर के अंदर ऐसे ही करोड़ों अरबों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे हैं जो इन्हीं सिंपल लॉजिक गेट्स की तरह काम कर रहे हैं। और ये सारे मिलकर ही इतने मुश्किल कैलकुलेशंस करते हैं, वो भी पलक झपकते ही। सोचिए, इन्हीं सिंपल से हाँ या ना का फैसला करने वाले गेट्स ने हमारी पूरी डिजिटल दुनिया बना दी। जिस स्क्रीन पर ये सब देखा जा रहा है वहां से लेकर इंटरनेट तक हर जगह यही है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि टेक्नोलॉजी का अगला ऐसा कौन सा फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होगा जो हमारी